अपना एक बार हल्के हल्के कदमों से दौड़ते हुए अंपायर के ओवर द विकेट अजीज के लिए बाहर खेलने का प्रयास किया जरूर था, लेकिन गेंद बल्ले से कोई मुलाकात नहीं। बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया। दोबारा लौटाई जा रही गेंद बॉलर के हाथों में। काफी इस समय जैसे जैसे मैच रोमांचक स्थिति में पहुंचता है वैसे वैसे दर्शकों की संख्या लगभग बढ़ती हुई लगभग एक बार फिर से हल्के हल्के कदमों से ओवर द विकेट अजीज के लिए बार बार लंबी हिट लगाने का प्रयास, लेकिन इस बार फर्स्ट बाउंस और वाइड का इशारा आता हुआ। काफी अनुभवी अंपायर श्रीकांत यादव और लेग अंपायर अरसलान सिद्दीकी। स्कोर जा पहुंचा 36 रन। कहीं ना कहीं अगर इस मैच में बने रहना है तो अतिरिक्त रनों पे अंकुश लगाना है, और अगर कहीं ना कहीं अगर इस मैच में खैरा को बने रहना है तो इस बार फिर से वाइड बॉल का इशारा। अगर खैरा को इस टूर्नामेंट में बने रहना है तो कहीं ना कहीं लंबे स्कोर की तरफ खड़ा करना होगा, पहाड़ जैसा स्कोर छितई के खिलाफ, जिससे उनको बल्लेबाजी करने में काफी मेहनत और मशक्कत करनी पड़े रन को चेज करने में। एक बार फिर से उमर चले लगभग 15 से 20 कदमों का बॉलिंग रन ओवर द विकेट अजीज के लिए। बार फिर से अजीज ने खेला है, बार फील्डर मौजूद है, लेकिन उनके बहुत से दूर गेंद सीमा रेखा बाहर चली गई गोली की तरह 4 रनों के लिए। इस चौके के साथ इसको जा पहुंचा 41 रन। क्या लाजवाब बल्लेबाजी अजीज द्वारा और रहमान, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। और दोबारा अपने बॉलिंग मारते तैयार उमर। काफी अच्छा क्रिकेट बुस्तानिया कप 2026 स्थान अतरौलिया पौली संत कबीर नगर। एक बार फिर से वही शॉट खेला उसी फील्डर के पास। अच्छी फील्डिंग कही जाएगी निश्चित रूप से अपने टीम के लिए 3 रन बचाते हुए। काफी शानदार फील्डिंग कही जाएगी। ओवर थ्रो के रूप में रन पूरा करने की कोशिश और इस तरीके से रन भी मिल जाएगा। इस 2 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा 43 रन। क्या लाजवाब बल्लेबाजी खैरा के खिलाड़ियों द्वारा, अजीज और रहमान द्वारा। इस समय चारों तरफ दर्शकों की संख्या खचाखच भरी हुई इस स्टेडियम में मौजूद। एक बार फिर से अच्छी गेंद को छका दे विकेट कीपर के दास्तानों में चली गई। दोबारा अपने बॉलिंग मारते तैयार उमर। 2051 रुपया बोलवा दे। इस मैच का लाइव खान स्पोर्ट की तरफ से चलाया जा रहा, जो कि ग्राउंड के ऊपर मौजूद है। जिस किसी को देखना है यूट्यूब फेसबुक पे जाए और उनके चैनल को फॉलो करें और मैच का आनंद ले। एक बार फिर से उमर चले, अच्छी गेंद, एक और गेंद होती हुई इस बार। एक बार फिर से उमर दोबारा अपने बॉलिंग मारते तैयार। उनके सामने बल्लेबाज अजीज। एक बार फिर उमर चले अजीज के लिए हल्के हल्के कदमों से। अच्छी गेंद, बार लंबी हिट लगाने का प्रयास करेंगे, बदले से कोई संपर्क नहीं। इस तरीके से ओवर की समाप्ति, 5 ओवर की समाप्ति। स्कोर 43 रन। देखना है बची हुई 12 गेंदों में कितने रन अर्जित कर पाती है खैरा। अपना दूसरा ओवर टीम का 6वां ओवर उनके सामने लंबे कद के बल्लेबाज रहमान। राउंड विकेट गेंदबाजी करते हुए रहमान के लिए वहां पर फील्डर मौजूद है। गेंद छिटकी जरूर थी, लेकिन दोबारा ओवर थ्रो के रूप में रन पूरा करने की कोशिश और इस तरीके से लेट थ्रो होने की वजह से जहां पे सिंगल होना चाहिए था वहां पे 2 रन मिलते हुए 2 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा 45 रन। एक बार फिर से खेलने का प्रयास जरूर किया था, लेकिन गेंद बल्ले से कोई संपर्क नहीं। बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया। एक बार फिर से ले चलते हैं इनामों की छड़ी की तरफ। फेमस टेलर अताउल्ला दुल्हा पाल की तरफ से हैट्रिक विकेट लेने पर 1100 रुपए का इनाम दिया जाएगा। एक बार फिर से हेलीकॉप्टर शॉट खेला हुआ और फील्डर मौजूद है, लेकिन फील्डर के पास से दूर ये सीमा रेखा बाहर 6 रनों के लिए छक्के के साथ स्कोर जा पहुंचा
51 रन। तो रहमान के खाते में खैरा प्रधान की तरफ से 100 रुपया उनके खाते में अर्जित होते हुए रहमान। एक बार फिर रियाज टू रहमान, एक बार फिर से वही शॉट खेलने का प्रयास, लेकिन इस बार छक्का तो विकेट कीपर के दास्तान में चली गई गेंद। दोबारा पे वाले बॉल पे तैयार रियाज। एक बार फिर रियाज चले रहमान के लिए, एक बार फिर से उठाया है, उस बार फील्डर मौजूद है लेकिन उनके पाव से दूर, ये सीमा रेखा बाहर 6 रनों के लिए। इस तरीके से एक और 100 रुपया अर्जित होते हुए खैरा के कप्तान की तरफ से रहमान को। एक बार फिर रियाज चले रहमान के लिए, एक बार फिर से देखना क्या इस गेंद पर कर पाते हैं रहमान। उठाया उसके लिए फील्डर रियाज, लेकिन उनके पांव से दूर कैच ड्रॉप होता हुआ। अगर शायद ये थोड़ा सा प्रयास करते तो कैच पकड़ा जाता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अभी भी सुरक्षित दोनों बल्लेबाज। इस तरीके से ओवर की समाप्ति, 6 ओवर की समाप्ति, स्कोर 58 रन। और आपको ले चलते हैं इनामों की छड़ी की तरफ। फेमस टेलर अताउल्लाह शकील, काफी अच्छे गेंदबाज माने जाते हैं शकील यार, कर लेंगे गेंद और इस तरीके से फील्ड करने की कोशिश, लेकिन लेग बाई के रूप में 1 रन चुराते हुए। लास्ट ओवर प्रगति में इस समय शकील, स्कोर 59 रन। इस बार स्ट्राइक पर होंगे अजीज। क्या शानदार गेंद, इस गेंद को खेला, उसके नीचे फील्डर मौजूद है। जब तक गेंद को फील्ड करेंगे, थ्रो करेंगे, लौटाएंगे बॉलर के दास्तानों में। इस सिंगल के साथ स्कोर जा पहुंचा 60 रन। अब रहमान के पास सुनहरा चांस, देखना है इस गेंद को क्या कर पाते हैं। एक बार फिर से खेला, वहां पर फील्डर मौजूद है। जब तक गेंद को फील्ड करेंगे, थ्रो करेंगे, लौटाएंगे, बल्लेबाजों के पास मौका था 2 रन चुराने का ही। 2 रन के साथ इसको जा पहुंचा 62 रन। अभी भी रहमान के पास चांस है, 200 रुपया अर्जित कर चुके हैं खैरा फरमान की तरफ से। एक बार फिर अजीज की, इस बार खेला है, वहां पर फील्डर मौजूद है। जब तक गेंद को फील्ड करेंगे, लौटाएंगे, इस सिंगल के साथ इसको जा पहुंचा 63 रन। काफी अच्छा मुकाबला छितई और खैरा। अब इस बार अजीज भाई के लिए चांस है, देखना क्या होता है। लंबी हिट लगाने का प्रयास, लेकिन गेंद बल्ले से कोई संपर्क नहीं। बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया। दोबारा अपने बॉलिंग मार पे तैयार शकील की। एक बार फिर शकील चले अजीज के लिए। इस बार अजीज ने उठाया, उस बार फील्डर मौजूद है, लेकिन 2 फील्डर के बीच में गेंद गिरी। और जब तक गेंद कीपर के दास्तान में जाती, ओवर थ्रो के रूप में रन पूरा करने की कोशिश, और इस तरीके से रन भी मिल जाएगा। अंपायर महोदय 3 रन, इस 3 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा 66 रन। 1 ओवर का चांस उन्हें दिया जा रहा है। ये 1 ओवर और खेलाया जाएगा उनका मैच। बराए मेहरबानी वो कमेंट्री बॉक्स पर संपर्क कर ले। फैज भाई, कॉल नहीं। मैच रुका हुआ था और इसी के साथ अंपायर फैज भाई ने सिग्नल दिया और धीरे से खेल दिया है बैट ऑफ की दिशा में, और फील्डर वहां मौजूद। दूसरा रन लेने का कोई चांस नहीं। बॉलिंग तो की स्ट्राइक बैट्समैन ने
लेकिन नॉन स्ट्राइक पर मौजूद मासूम ने उन्हें रिस्क मोल ना लेने के लिए एक बार उनकी कॉल को निगलेक्ट किया और 1 रन से संतुष्ट हुआ। स्कोर पहुंचा 35 रन। पांचवा ओवर जारी और अच्छी गेंदबाजी और फाइन लेग की दिशा में खेलना चाहते थे, लेकिन लेग स्टंप से काफी बार पैर का इशारा वाइड बॉल और इसी के साथ एक ओवर थ्रो के रूप में कुल टोटल 3 रन, 2 अतिरिक्त रनों के साथ 3 अतिरिक्त रन जुड़ता हुआ। और एक अच्छी गेंदबाजी और वहां मेहंदी को इसी के साथ 22 एक और अतिरिक्त रन जोड़ता हुआ मेहंदी के खाते में। मेहंदी के खिलाड़ियों को अगर मैच जीतना होगा तो चौवा छक्का जरूर लगाना होगा, क्योंकि 10 रन 10.5 रन प्रति ओवर के हिसाब से अगर बनाएंगे तो लक्ष्य की तरफ पहुंच जाएंगे और अपने मिशन में कामयाबी पा सकते हैं। लेकिन वहीं अजाओ के बॉलर कहीं जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए और इसी के साथ एक और भाई लगातार अतिरिक्त रनों के साथ जुड़ता हुआ मेहंदी के खाते में स्कोर पर 41 रन। जबकि इससे पहले गेंदबाज जो है एक सटीक गेंदबाजी कर रहे थे वीर सिंह की तरह, बहुत ही सीधे लाइन लेंथ की गेंद थी उनकी, लेकिन इस ओवर में ये काफी ओवर महंगा साबित होता हुआ नजर आ रहा है। पानी भेज दिया जाए। और यहाँ इस इसी के साथ और दूसरा रन मिस फैली हुई और बाकर आसानी के साथ एक और रन पूरा किया, फिर ओवर थ्रो मिस हुई और रन तेजी के साथ भागा। लगातार अतिरिक्त 4 रन पूरा कर लिया, 3 रन। बाबू कुछ क्षणों के लिए मैच रुका हुआ पानी के ट्राली मैदान में और दर्शक की नजर मेहंदी के खिलाड़ियों पर टिकी हुई है कि देखते हैं कि मेहंदी के खिलाड़ी क्या कर दिखाते हैं। वही अगाओ के बॉलर भी अपना कदम जमाए हुए हैं और एकदम सटीक लाइन लेंथ की बॉलिंग कर रहे हैं। दर्शकों में एक उत्साह चौवा छक्का देखने को जो है वो अभी तक देखने को मेहंदी के बैट्समैन से नहीं मिला है, तो वो उत्साह पैदा करना पड़ेगा मेहंदी को। अगर इस मैच को जीतना है तो डू और डाई करो या मरो सिस्टम। ये क्रिकेट एक अनौपचारिकता का बॉलर बहुत ही सटीक गेंदबाजी करते हैं, बीच में बैट से कोई मुलाकात नहीं हुई, आसानी बैट से 1 रन खेलना चाहते थे लेकिन बैट से पूरी तरह बॉल नहीं आई और 1 रन आसानी के साथ पूरा किया। ठीक है, इस बार मैच में कुछ मोड़ नया आता हुआ और यहाँ उठाया है गेंद हवा में, फील्डर मौजूद, वीर सिंह भी मौजूद और दोनों फील्डर आपस में टकराए, हुई ये सीमा रेखा के बाहर, सीमा रेखा बाहर 4 रन। और इसी के साथ मेहंदी के फिर कैप्टन से एक बार पुरजोर अपील और गुजारिश करता हूं कि वो कमेंट्री बॉक्स पर तुरंत ऑन स्पॉट संपर्क करें। इस ओवर के बाद मैच रोक दिया जाएगा। जो मुझे जानकारी हो रही है कि अगर मेहंदी के कैप्टन कमेंट्री बॉक्स में संपर्क नहीं करते हैं और इसी के साथ एक अच्छी गेंदबाजी यार करके डालना चाहते थे लेकिन फुल टॉस गेंद बनाकर फाइन लेग की दिशा में खेला। टेक्निक तो बहुत अच्छी खिलाड़ियों का प्रयोग किया लेकिन फील्डर वहां मौजूद, 1 रन से संतुष्ट होना पड़ा।
जो रंग दिख रहा था इससे पहले बैटिंग का मेहंदी के, मैंने कहा कि स्कोर बोर्ड कभी भी चेंज हो सकता है, अभी उनके पास पूरा चांस है, तो वो कुछ ना कुछ रंग देखने को मिल रहा है, लेकिन उतनी ही सटीक गेंदबाजी। और फिर ये वीर सिंह के हाथों से छोड़ी गई सिवाने का बाहर 4 रन, सनसनाती हुई, खिलाड़ी भी बॉलर भी दोनों। तो वहां अगर किसी एक छोटी सी बात के लिए अगर मामला डिस्मिस होता है तो आपको क्या लगा? बॉलर ने अभी कुछ क्षणों के लिए मैच अंपायर साहब से अनुरोध है कि अभी पेंडिंग में काबुल भाई मैच फिर शुरू होने जा रहा है। जो भी समस्या थी उसका समाधान हो गया है और सामने से कहूंगा कि भाई आगे ये तरह तो मैच बहुत ही रोमांच होने जा रहा है, बहुत ही आकर्षक मैच। तो हमारे सहयोगी कमेंटेटर एक अच्छी गेंदबाजी उठा के खेल दिया है, और इसी के साथ 6 रन, जबरदस्त मेहंदी की उतनी अच्छी गेंदबाजी थी। गाड़ी काफी लंबी थी गेंद, लेकिन हल्का सा फॉरवर्ड ब्लॉक की तरफ आए और गेंद को उठाया, पूरा बैट का फेस खोला और सीधे 60 मीटर लंबा बॉल सिवाने का बाहर 6 रन। और एक अच्छी गेंदबाज और उसे भी खेलना चाहते थे, लेकिन पूरी तरह बैट से नहीं और फील्डर मौजूद, आसानी के साथ रन पूरा किया, दूसरे रन की कॉलिंग और वहां 2 रन आसानी के साथ पूरा किया। काबुल भाई क्या कहेंगे, अब कौन जीत सकता है कौन हार सकता है, इसके बारे में कुछ कहना बड़ा मुश्किल होगा, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सब पूरे तरीके से बैटिंग की झोली में चला गया, क्योंकि 8 ही रन की आवश्यकता है और ओवर ज्यादा है। खैरा टीम के कप्तान अगर मेरी आवाज सुने तो कमेटी बॉक्स में आके संपर्क कर ले, खैरा तुरंत आगे संपर्क कर ले। इस समय हमारे स्टेज के ठीक सामने हमारे क्षेत्र के जिला पंचायत सम्मानित व्यक्ति मिस्टर जावेद अहमद छोटे भाई उपस्थित हैं। बहुत मैं उनका अपनी टीम की तरफ से धन्यवाद करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। खैरा के कैप्टन तत्काल कांटेक्ट करें कमेंट्री बॉक्स पर। खैरा के कप्तान जहाँ कहीं वो कमेटी बॉक्स में आके संपर्क कर ले भाई, अन्यथा उनके मैच को रद्द करके दूसरा मैच कराया जाएगा। एक बार फिर से बोला तैयार राहत अली के लिए खेला है, राहत अली शिकार जो रन आउट हुए थे, जितनी तारीफ की जाए दोनों खिलाड़ी की बहुत कम है, दोनों मैच को फिनिश किया फिर से खेला हुआ फील्डर मौजूद है और इस तरीके से आप और इसी के साथ कैच हो एक बार फिर मोड़। खैरा के कप्तान जल्द से जल्द आगे संपर्क करें भाई कमेटी बॉक्स से। अब एक विकेट की सफलता आ जाओ कि खिलाड़ी ने लिया, कुछ तो हौसला मजबूत होगा। 3 रन सिर्फ मेहंदी को खिलाड़ियों को बनाना है और अभी 1 ओवर कुछ गेंदें शेष बची हुई है। तो कहीं कहीं अदाओं के खिलाड़ियों को एक और विकेट तत्काल लेना होगा ताकि उन पर अंकुश लगाया जा सके। और वहां इन्होंने सीधे मैदान की तरफ बाहर की जानिब खेला और 1 रन आसानी के साथ पूरा कर लिया। अब सिर्फ 2 रनों की आवश्यकता है, लेकिन ऐसा टर्नओवर हुआ और जैसे कि समय गेंदबाजी करते हुए एक खेला हुआ फील्डर मौजूद और इस तरीके से मेहंदी ने इस मैच को जीत लिया है। और खैरा के कप्तान ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया है। तो छिताई के कप्तान से अनुरोध करूंगा अपनी फील्डिंग तुरंत लगा ले, ज्यादा समय विलंब न करें। छिताई टीम के कप्तान एक बार फिर अजीत चले आसिम के लिए, एक बार फिर से आसिम ने खेला, एक बार फील्डर मौजूद है। जब तक गेंद को फील्ड करके लौटाएंगे तब तक दोनों बल्लेबाजों के पास मौका था रन चुराने का। 2 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा 25 रन। 1 ओवर की समाप्ति, दूसरा ओवर चल रहा है। अजीत उनके सामने आसिम, देख रहे हैं इस को क्या कर पाते हैं आसिम। एक बार फिर से उठाकर खेला, एक बार फील्डर मौजूद है। जब तक गेंद को फील्ड करेंगे सिंगल से संतोष होना पड़ेगा और दोबारा अपने बोले मार पे तैयार अजीत, उनके सामने अबू सैमा।
एक बार फिर जी अब उठाना करिए, उठाया है गेट सीमारे का बाहर दंदनाती हुई गोली की तरह 6 रनों के लिए और ओवर की समाप्ति। इस छक्के के साथ स्कोर क्या पहुंचा 32 रन 2 विकेट के नुकसान पे। भाई कमेटी के सक्रिय कार्यकर्ता जितने हैं वो जिनको वोट छोड़ने के लिए जिम्मेदारी दी गई है वो बखूबी अंजाम अपना दें जिससे मैच को खिलाने में कोई दिक्कत ना हो। पानी खैरा का कोई ऐसे खिलाड़ी को पानी लेकर चला जाए भाई, खितई का कोई ऐसे खिलाड़ी को पानी लेकर चला जाए। बॉलर इस समय रहमान, उनके सामने आसिफ। एक बार फिर से ओवर तो देखिए आसिफ ने उठाया है, स्मार्ट फिल्डर मौजूद है लेकिन टावर के ऊपर से गेंद सीमारे के बाहर टक्कर आती हुई गोली की तरह 6 रनों के लिए इस छक्के के साथ स्कोर जा पहुंचा 38 रन। रहमान एक बार फिर से आसिफ के लिए अच्छी गेंद इस बार खेलने का प्रयास जरूर किया था लेकिन अंपायर के इशारे की प्रतीक्षा देखना क्या है और ये आउट। स्कोर 38 रन। छक्का लगाने के बाद आसिफ आउट होकर पवेलियन वापस। अब उनका साथ लेने जा रहे हैं बल्लेबाज, अब उनका स्थान नहीं जा रहे हैं बल्लेबाज साहब। दर्शकों से खचाखच पड़ा हुआ बोस्तानिया कप 2026 का ये स्टेडियम चारों तरफ दर्शक इस समय अपनी निगाहें जमा कर देखते हुए खैरा और चितई के मैच को। सामने से हल्के ठीक है उसको खेला ठोक कर निकाला यार का नहीं उसको जब तक गेम को फेल करते हुए सिंगल के साथ स्कोर जा पहुंचा 39 रन। अपने ओवरवार पे तैयार, उनके सामने अबू शर्मा अच्छी गेंद खेलने का प्रयास जरूर किया था लेकिन गेंद बनने से कोई बाकी का काम नहीं पूरा किया। दोबारा अपने गोले मार पे तैयार रहमान। रहमान अबू शर्मा के लिए खेला हुआ फील्डर मौजूद है, जब तक गेंद को फिर करेंगे लौटाएंगे दूसरा रन लेने का प्रयास लेकिन मना किया स्ट्राइकर बल्लेबाज ने। एक ही रन से संतोष होना पड़ेगा ज्यादा जो